नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली डोज में। मेरा नाम है विकास राठौर और हम लोग अपना पार्ट 4 कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोगों ने पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण का हल गुणनखंडों के द्वारा ज्ञात किया था। हम लोग इस वीडियो में उसी द्विघात समीकरण का हल पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करेंगे। तो उसके हल कैसे निकालने हैं पूर्ण वर्ग बना के, ज़रा उसको देख लेते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स हमारे पास में। तो सबसे पहला स्टेप है कि x के सब पदों को बाईं ओर और अचर पदों को दाईं ओर रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी x के साथ में जो भी कांस्टेंट होंगे, यानी x वाले जितने पद हैं उन्हें बराबर के बाईं ओर हमें लिखना पड़ेगा, और बिना x वाले जो पद हैं उन्हें बराबर के दाईं ओर लिखना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो भेज देंगे उधर। तो जितने भी x वाले हैं वो बाईं तरफ और जितने बिना x वाले हैं वो सारे दाईं तरफ हम लिख लेंगे। दूसरा चरण, स्टेप नंबर 2, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों ओर भाग करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा यानी जो नंबर होगा उस नंबर से दोनों ओर भाग कर देंगे। स्टेप नंबर 3, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग को दोनों तरफ जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। मतलब एक्स के साथ में जो नंबर लिखा होगा उसको पहले 2 से भाग करेंगे, फिर जो आंसर बनेगा उसको वर्ग करेंगे। तो उसी वर्ग को हमें बराबर के बाईं तरफ भी जोड़ना है और बराबर के दाईं तरफ भी जोड़ना है। स्टेप नंबर 4, चौथा चरण, दोनों ओर का वर्गमूल निकालकर x का मान ज्ञात करते हैं। उसके बाद हमें दोनों तरफ वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल निकाल कर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसको उदाहरण के द्वारा ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों, ये है हमारा द्विघात समीकरण और इसे हमें पूर्ण वर्ग द्वारा सॉल्व करना है। इसके x के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप था कि जो भी x वाले टर्म होंगे, पद होंगे, उन्हें बराबर के बाईं तरफ और जो बिना x के पद हैं उन्हें बराबर के दाईं तरफ हमें रखना है। तो चलिए, इसका जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी पहला काम है हमारा, यानी पहला पद या पहला चरण बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा कहता है कि जो भी x के पद हैं वो बराबर के बाएं तरफ और जो बिना x का पद है वो बराबर के दाएं तरफ रहेगा। इधर माइनस का 6 था, उधर जाके प्लस हो गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप कहता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। इस 2 से हमें दोनों तरफ भाग करना है। तो देखते हैं कैसे भाग करना है। ये लिखा है 2x² बट्टा 2 माइनस x बट्टा 2 और माइनस 6 बट्टा 2। ये हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक 2 से सभी को भाग कर दिया। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x² माइनस 1/2x बराबर 3। ये आया। अब हमारा थर्ड स्टेप आगे का। थर्ड स्टेप कहता है हमारा कि x का जो गुणांक है, मतलब 1/2,
इस 1/2 को हम लोगों को हमारा थर्ड स्टेप कहता है कि हमें x के गुणांक का आधा करके मतलब 2 से भाग करके उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। तो x का जो गुणांक है 1/2, इस 1/2 को आधा करना है मतलब 2 से भाग करना है। 1/2 को आधा करना है और इसका वर्ग करना है। तो आएगा 1/4 का वर्ग बराबर 1/16। ये 1/16 हमें दोनों तरफ जोड़ना है, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। देखते हैं। x² माइनस 1/2x प्लस 16 और इधर 3 + 16। दो 1/16 लिखा हुआ है, 1/16 लिखना पड़ेगा। ये है हमारा थर्ड स्टेप। हमें x के गुणांक को आधा करके उसका वर्ग करना है। x का गुणांक 1/2 था, 1/2 को आधा किया मतलब 2 से गुणा किया हर में और उसका वर्ग किया। वर्ग 1/4 का वर्ग किया 1/16 है। तो 1/16 को हम दोनों तरफ जोड़ना है। अब चौथा स्टेप कहता है हमारा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चौथे स्टेप पे चलते हैं। इधर एलसीएम लेंगे, 3 के बट्टे में 1 है, एलसीएम आया 16। 1 का भाग दिया 16 में, एक बार गया तो 16 का 3 में गुणा, 16 × 3 = 48। 16 का 16 में भाग दिया एक बार, 1 का गुणा ऊपर 1, तो ये आएगा 49/16 और ये आएगा 'अब चौथा स्टेप हमारा कहता है कि दोनों तरफ वर्गमूल निकाल कर x का मान ज्ञात कीजिए। दोनों तरफ वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, यह 1/4 का स्क्वायर यानी a² + b² - 2ab, तो ये हो गया x - 1/4 का स्क्वायर और ये हो गया 7/4 का स्क्वायर। इसका यूज कर जब खोलेंगे तो ये आएगा a² + b² - 2ab। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ वर्गमूल लिया हमने तो एक तरफ आया x - 1/4 और दूसरी तरफ आया 7/4, ये प्लस और माइनस में आएगा। अब इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे।
एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। प्लस लिया तो 7/4 और माइनस लिया तो -7/4। -1/4 को उधर भेजेंगे बराबर की दूसरी तरफ, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। एलसीएम आया 4, तो 4 का 4 में एक ही बार जाता है, तो 1 7 एकम 7 और प्लस 4 का 4 में एक ही बार गया तो 1 का 1। एच 4 का भाग दिया 2 बार। इधर देख लेते हैं, -1/4 को दूसरी तरफ भेजा, प्लस का हो जाएगा। एलसीएम लिया 4 -7 प्लस का 1, यह आया -6/4। अलग अलग थे इसलिए घटे, माइनस का ज़्यादा था इसलिए बच गया, तो माइनस के 6 बच गए। 2 से काटा, 2 3 6, 2 दूनी 4, माइनस के 3/2। और इस तरीके से हमारे x के 2 मान निकल चुके हैं, x बराबर 2 और x बराबर -3/2। इस तरीके से हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर x के 2 मान निकाल सकते हैं या द्विघात समीकरण का मान निकाल सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक उदाहरण देखा जिसको हमने पूर्ण वर्ग के द्वारा सॉल्व किया। उसी पूर्ण वर्ग के द्वारा सॉल्व करने पर एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास है जिसका नाम है 4.3। अभ्यास 4.3 को हमें लगभग सारे क्वेश्चन पूर्ण वर्ग द्वारा ही सॉल्व करने हैं, लेकिन हमारे लिए ये ऑप्शन है कि जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए कि किस विधि से सॉल्व करना है, हम लोगों के लिए जो उचित होगी, सबसे आसान विधि हम लोग प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी जैसा कि हम लोग अभ्यास कर रहे हैं तो पूर्ण वर्ग द्वारा ही उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए तब तक हम पूर्ण वर्ग द्वारा सॉल्व नहीं करेंगे। हमें जो आसान विधि होगी हम उसी से सॉल्व करेंगे। जैसे द्विघात समीकरण के द्वारा हल कर सकते हैं, गुणनखंड बना के हल कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास सूत्र, उसके द्वारा भी हम लोग हल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें पूर्ण वर्ग द्वारा ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। जो हमारे लिए सबसे आसान हो हम उसी विधि से हल करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही हल करो, तो हमें केवल पूर्ण वर्ग द्वारा ही हल करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक क्लास टेस्ट में शैफाली गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। गणित और अंग्रेजी में माना शैफाली ने गणित में अंक प्राप्त किए बराबर x, तो उसी शैफाली ने अंग्रेजी में
अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए हैं उनके दोनों विषयों में जो अंक प्राप्त किए हैं उनका योग है 210। तो मान लो अगर x प्राप्त किए हैं गणित में, तो 210 में से अगर x को कम कर देंगे तो अंग्रेजी वाले मार्क्स हमारे निकल आएंगे। तो 210 अच्छा, दोनों अंकों का योग है 30। 210 नहीं है, 210 उनके अंकों का गुणनफल है। दोनों में प्राप्त किए हैं 30 मिलाकर। तो अगर 30 में से इनको कम कर दें तो बाकी बच जाएंगे अंग्रेजी वाले। तो 30 माइनस एक्स, मान लो इसमें 10 किए हैं तो 30 में से 10 घटा दो, 20 इसमें प्राप्त किए होंगे, क्योंकि टोटल हमारा अंकों का योग है दोनों के मिला के 30 है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार कहता है कि अगर उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित में 2 अंक अधिक मिले यानी 2 ज़्यादा मिले, तो गणित में 2 ज़्यादा हो गए, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो दोनों का गुणनफल 210 हो जाता। अब बताइए दोनों विषयों में कितने अंक मिले हुए हैं, तो देख लेते हैं। x प्लस 2, 30 में से 3 गए 27 माइनस एक्स बराबर में 210। x का गुणा एक एक करके दोनों में करेंगे हम लोग। चलिए अब x का गुणा करते हैं दोनों में अलग अलग। पहले x का करेंगे 27 में तो 27x, फिर x का करेंगे माइनस एक्स में तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2 का करेंगे 27 में प्लस का 54, प्लस 2 का करेंगे माइनस एक्स में माइनस के 2x बराबर 210। सॉल्व करेंगे 27x माइनस 2x बचेंगे 25x माइनस एक्स स्क्वायर। 54 को उधर भेज देते हैं, नहीं 54 को नहीं भेजना है, हमें 210 को भी इधर ही लाना है। प्लस का 54, 210 इधर प्लस के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे बराबर में 0। फिर से 25x माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस के 54 है माइनस के 210 हैं, घटाएंगे तो बचेगा माइनस के बचेंगे 10 में 4 गए 6, 10 में से 5 गए 5, 156 बचे। एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, सेम मानक रूप में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाला पहले उसके बाद एक्स वाला फिर बिना एक्स वाला, मतलब घात के घटते क्रम में लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 बराबर 0। अगर हम पूर्ण वर्ग से करना चाहते हैं तो इस 156 को भी हमें दूसरी तरफ भेजना ही पड़ेगा, भेज देते हैं। पहले सबका माइनस कॉमन ले लेते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 156। अब 156 को उधर भेज देते हैं, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x बराबर माइनस के 156। ये हमारा समीकरण है। इस समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग द्वारा सॉल्व करना है। समीकरण तो वैसे ये था। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इसको उधर भेज दिया बराबर दूसरी तरफ। अब x के एक तरफ है, बिना x के दूसरी तरफ है। अब हमें इसका आधा करके और उसका वर्ग करके दोनों को जोड़ना है, दोनों तरफ जोड़ना है। देख लेते हैं। पच्चीस का आधा करके उसका वर्ग करना है। 25 का आधा करके और उसका वर्ग करना है, तो 625/4। तो 625/4 को हमें दोनों तरफ जोड़ना है। देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 625/4 बराबर माइनस 156, और इधर भी प्लस करेंगे 625/4। इसको पहले लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर 625/4 माइनस के 25x, इधर एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 4, 1 का 4 में भाग दिया, 4 बार गया, 4 का गुणा ऊपर जाएगा, तो 4 6 24, 2 4 5 20, 2 22, 2 4 एकम 4 और 2 6 प्लस का 625। माइनस के 625 प्लस के 625 कट जाएंगे, इधर बचेगा 0। इधर आया x माइनस 25/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, वर्गमूल निकालेंगे तो x माइनस 25/2 बराबर 0 रहेगा, और x बराबर प्लस माइनस 25/2। क्योंकि हमें x के 2 मान निकालने थे, तो x के 2 मान निकला प्लस माइनस 25/2 है, पर ये कोई मान सही नहीं निकले। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक गलती हो गई थी। यहाँ पे 624 है, यहाँ 625 है, तो प्लस का 1 बचेगा ऊपर। यहाँ पर थे माइनस के 624 और प्लस के 625, तो बचेगा 1/4। इसको सॉल्व, इसका वर्गमूल लेंगे, एक बटा 4 पहले बचा, पहले वो लिख लेते हैं।
उसके बाद आगे लिखते हैं, यहाँ पर बचा 1/4। दोबारा लिखते हैं इसको, 1/2 का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर ±1/2। अब इसको हमें एक बार जोड़ कर लेना है, एक बार घटा कर लेना है। इसको भी मिटा ही देते हैं। अब इसको एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, यानी एक बार प्लस का लेना है, एक बार माइनस का लेना है। कैसे लेते हैं? ये प्लस का ले लिया हमने, और ये माइनस का ले लिया। अब माइनस के 25/2 को हम भेजेंगे दूसरी तरफ, इधर माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, ऐसे हम 2 ही आएगा। ये हो जाएगा 26/2 बराबर 13। माइनस के 1/25/2 को बराबर की दूसरी तरफ भेजने पर माइनस के 1/2 प्लस के 25/2। एलसीएम लिया, 2 आया, -1 + 25 बचा 24/2 12। और इस तरीके से हमारे दो आंसर मिले हैं, 13 और 12। अगर हम x की जगह पर 13 रखते हैं तो अगर यहाँ पर 13 रखते हैं तो 30 में से 13 घटाएंगे 17 बचेंगे, तो ये यहाँ पे आएगा 17। अगर हम 12 रखते हैं तो यहाँ पे आएगा 18। तो कोई भी दोनों में से हो सकता है। दो आंसर हैं हमारे, या तो 13 और 17 होंगे या 12 और 18 होंगे। दो आंसर हैं हमारे, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। ग्रुप जो बनेगा वो एक ही होगा। या तो 13 अगर 13 रखते हैं तो दूसरे का 17, अगर 12 रखते हैं तो दूसरे का 18। तो ये दो समूह बने हमारे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग पूरी एक्सरसाइज घर पे अभ्यास कर सकते हैं। वैसे अगर एक और आगे क्वेश्चन देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो दोस्तों चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में एक फिगर बना हुआ है। इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है, इसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। लंबाई से 3 मीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समझौता हो त्रिज्याकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना चौड़ाई बराबर x मीटर है तो लंबाई बराबर x प्लस 3 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चौड़ाई है उसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, तो मतलब लंबाई 3 मीटर ज़्यादा है चौड़ाई से। तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई x प्लस 3 मीटर होगी। चौड़ाई कम है लंबाई से। चलिए प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार कह रहा है आयत का क्षेत्रफल उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। आयत के क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब प्लस में है 4। L इंटू बी लंबाई चौड़ाई मानी हमने x और x प्लस 3। इधर आएगा 1/2 x और x प्लस 3 प्लस में है 4। अच्छा सॉरी, आधार तो है x लेकिन लंबाई उसकी 12 दी हुई है। हाइट 12 है 12। इस 2 से 12 कटा 6 बार, यहाँ पर आया
6x+4, इधर आया x² + 3x, इस x को इधर ले आएंगे, x² + 3x माइनस के 6x बराबर 4, इधर बचा x² - 3x बराबर में 4। अगर दोस्तों अगर हमें इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करना है तो x के गुणांक को आधा करके उसका वर्ग करना होगा। x का गुणांक है हमारे पास 3 का आधा और उसका वर्ग, तो ये हो जाएगा 9/4। हमें 9/4 को दोनों तरफ जोड़ना होगा, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी, तो जोड़ देते हैं। x - 3x + 9/4 बराबर में 4 + 9/4। आगे बढ़ते हुए आगे इसको पहले लिख लेते हैं, x² + 9/4 माइनस 3x बराबर में एलसीएम लिया 4, इसके अपॉन में है 1, तो 1 का डिवाइड किया 4 में 4 बार जाएगा, 4 का 4 में गुणा होगा 16 प्लस 4 का 4 में एक बार गया है तो 9 एकम 9, इधर आया x + 3/2 का स्क्वायर बराबर में 25/4, इसे लिख सकते हैं हम लोग 5/2 का स्क्वायर। इधर है x माइनस 3/2 का स्क्वायर। दोस्तों अगर ये हमारा ये वाला पद माइनस का है तो हम लोग बीच में माइनस लगाते हैं, अगर ये x वाला पद प्लस का है तो हम बीच में प्लस लगाएंगे। तो अभी ये माइनस का इसलिए हमने माइनस लगाया हुआ है। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर x माइनस 3/2 बराबर 5/2 प्लस माइनस के। अब एक तरफ प्लस लेना है एक तरफ माइनस लेना है। x माइनस 3/2 बराबर प्लस के 5/2, x माइनस 3/2 बराबर माइनस के 5/2। माइनस के 3/2 को इस तरफ भेजेंगे, x बराबर 5/2 प्लस 3/2, एलसीएम आया 2, 5 + 3 8/2 बराबर 4। इधर देख लेते हैं, माइनस के 3/2 को उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 5/2 प्लस 3/2, एलसीएम ले लिया 2, माइनस के 5 प्लस का
3, माइनस के 5 ज़्यादा हैं, माइनस के बचेंगे 2 और बट्टा में 2, आंसर आया -1। क्योंकि हमें जो हमारा लंबाई चौड़ाई है वो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम लेंगे x बराबर 4, तो ये आएगी 4 मीटर और ये आएगी 4 + 3 7 मीटर। तो दोस्तों इस अभ्यास को आप लोग घर पर पूरा कीजिएगा। बाकी जो समझ में ना आए आप लोग कमेंट में कमेंट करके पूछिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। और चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है मूलों की प्रकृति। हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में द्विघात समीकरण के मूल निकाले, मतलब x² है तो उसके 2 मूल निकलते हैं, लेकिन वो मूल किस तरीके के होंगे, वास्तविक होंगे या अवास्तविक होंगे, इमेजिनरी होंगे, तो वो सारे पता करने के लिए हमारा अगला टॉपिक है कि मूलों की प्रकृति। हम कैसे पता करेंगे कि हमारे मूल वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं। हमारा एक द्विघात समीकरण होता है, ax² + bx + c बराबर 0। अभी तक हमने इस समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से निकाले और पूर्ण वर्ग करके निकाले। अब हम इसी समीकरण का मूल सूत्र के हिसाब से निकालेंगे। अब सूत्र कौन सा है हमारे पास, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र में हम a, b और c की वैल्यू रख के x के 2 मान निकाल सकते हैं। इस b² - 4ac को हम लोग द्विघात समीकरण का विविक्तकर बोलते हैं। इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोल सकते हैं इंग्लिश में। डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट में d बोल सकते हैं। इसे d से दिखाते हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो जब भी द्विघात समीकरण का विविक्तकर बोलेगा हमें d से शो कर सकते हैं इसको। हम d की वैल्यू यहाँ पे पता कर लेते हैं। ये b² - 4ac d है,
तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले में लिखा हुआ है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस सूत्र से हम लोग x के दो मान निकाल सकते हैं, मतलब मूल निकाल सकते हैं। इसको और ज़्यादा आसानी समझने के लिए हमारे पास है द्विघात समीकरण का विविक्तिकर। यह है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी। इसको हम लोग डी मान सकते हैं, मतलब यहाँ पर डी लिख सकते हैं इसकी जगह पर। तो विविक्तिकर है। अगर हम विविक्तिकर पहले निकाल लें तो हमें मूलों की प्रकृति आसानी से पता चल जाती है कि जो इसके मान निकलेंगे वो किस तरीके के होंगे। तो मान लो विविक्तिकर d अगर 0 से बड़ा है, पहले हमने विविक्तिकर निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से ज़्यादा आता है, मतलब किसी नंबर में आता है, तो सबसे पहले हम लोग d का मान निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमारा d 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा मतलब किसी नंबर में आता है, नंबर धनात्मक नंबर में आता है, यानी 0 से बड़ा है। तो अगर हम चेक करते हैं कि अगर वो पूर्ण वर्ग है तो उसके जो मान निकलेंगे वो परिमेय और समान निकलेंगे, और अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसके जो मान निकलेंगे वो अपरिमेय और असमान निकलेंगे। और उसको निकालेंगे हम लोग सूत्र में वैल्यू रख के हम लोग उसके दो मान निकाल लेंगे। अगर d 0 के बराबर आता है तो उसके भी दो मान निकलेंगे जो परिमेय और समान होंगे, परिमेय भी होंगे और समान भी होंगे, और वो माइनस b/2a के रूप के होंगे। दोनों मान समान होंगे, एक जैसे होंगे। अगर d का मान 0 से कम है, मतलब ऋणात्मक आया, माइनस का आता है, तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। वो इमेजिनरी बोलते हैं, उन्हें अवास्तविक संख्याएं बोलते हैं। चलिए अभी हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब उसी सूत्र से जुड़ा हुआ एक उदाहरण देख लेते हैं कि आखिर हम लोग x के मान निकालते कैसे हैं। दोस्तों ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण लिख दिया। अब हमें इसमें a और b, a की वैल्यू 6, b का मान है -7 और c का मान है -5। हमने a b c की वैल्यू पता कर ली। सबसे पहले हमारा काम होता है विविक्तिकर d निकालना। तो d निकाल लेते हैं। b है -7, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू -5। -7 का स्क्वायर 49, ये माइनस का माइनस से प्लस हो जाएगा। 4 6 24, 5 120, 9 4 2 6 1। हमारा जो d आया वो आया 169। क्या ये पूर्ण वर्ग है? हाँ है, ये 13 का पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग है तो इसके मान परिमेय और समान निकलेंगे। तो चलिए सूत्र में रख के देख लेते हैं।
माइनस बी, एक माइनस और -7 माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास 169 अपॉन में 2a, a की वैल्यू है 6। ये हो गए, ब्रैकेट खोला तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया प्लस, तो प्लस का 7 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 13 अपॉन में 12। इसको हमें एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तेरह 7 20 बट्टा 12, 2 से काटा, 2 ढाई 20, 2 6 12, फिर काटा, 2 पंजे 10, 2 3 6, तो इसका आया 5 बट्टा 3। इसको देख लेते हैं। 7 माइनस 13 माइनस के बचेंगे, घटाने के बाद कितने, -6 बट्टा 12, 6 से काटा 1 नीचे 2, तो -1 बट्टा 2। हमने जब d का मान निकाला था तो हमें यहाँ देखकर पता चल गया था ये पूर्ण वर्ग है, और पूर्ण वर्ग का मान परिमेय और समान आता है। तो ये दोनों वैल्यू जो निकली हैं वो सारी परिमेय हैं। तो ये x के दो मूल निकले हमारे 5/3 और -1/2। तो यही हमारे द्विघात समीकरण के हल। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सूत्र से द्विघात समीकरण के हल निकालना सीखे और उसका उदाहरण भी देखा। अब हम लोग उसी सूत्र से प्रश्नावली 4.4 यानी 4.4 करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नहीं चलो 7 से पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरे का सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। k का मान हमें ज्ञात करना है, दो बराबर मूल हैं। जब दो बराबर मूल होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, और उसका जो मूल निकलते हैं वो निकलते हैं -b/2a। चलिए कोई नहीं, फिलहाल वो बराबर मूल पहले तो लिखा हुआ है kx x - 2 + 6। सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण बनाना है हमें। तो हमने लिया kx² - 2kx + 6 = 0। इसमें a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है -2k और c की वैल्यू है +6। दो बराबर मूल होने के लिए हमारे पास कंडीशन है,
अगर मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, मतलब 0 के बराबर होता है। 0 से बड़ा या छोटा नहीं होता, 0 के बराबर ही होता है। इसमें लिखते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac, वैल्यू लगाते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू है -2k, इधर है 4, ए की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6। ये हो गया 4k स्क्वायर, इधर हुआ 4 × 24 k, इधर से k इधर लाएंगे, इस 4 को इधर ले जाएंगे, इस k से एक k से इसका एक k हट जाएगा, बचेगा k और 4 × 6 = 24, तो बचेगा 6। तो हमारा k का जो मान आया वो आया 6, तो k की वैल्यू हो गई इसमें 6। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियां का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि हाँ तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? चलिए इसका फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल है, इसमें आधी दूरी है, इसे ए मान लेते हैं। ये व्यास है, अगर व्यास ना लग रहा हो तो ये व्यास है, इसके दोनों बिंदुओं से किसी दूरी पर हमें एक खंभा गाड़ना है। मान लीजिए यहाँ पर गाड़ेंगे हम। ये एकदम सीधी लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इन दोनों बिंदुओं की खंभे से दूरियों में 7 मीटर का अंतर है। अगर मान लीजिए एक अगर x है तो दूसरी होगी x + 7 मीटर। इस खंभे से, खंभा मान लीजिए कोई P है, P पॉइंट पर गाड़ा हुआ है हमने, तो इस P पॉइंट पे गड़े हुए खंभे से जो इनके बीच की दूरी है वो उन दूरियों में 7 मीटर का अंतर है। अगर एक x है तो दूसरी x + 7 होगी। और इनका व्यास है 13 मीटर।
चलिए, तो ये हमारा एक बनता है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है जो कर्ण का स्क्वायर है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये है उसका सूत्र। कर्ण कितना हमारे पास 13, आधार कितना है x + 7, लंब कितना है x, होल स्क्वायर खोलेंगे, 13 का स्क्वायर 169, x + 7 का a + b का होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको, a² + b² + 2ab प्लस में x का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 दूनी 14x प्लस x² इस 49 नहीं 169 को इधर ले जाते हैं, x², अच्छा 2x² है यहाँ पे, x और x², ये वाला x² और ये वाला x² जुड़ के 2x² प्लस 14x प्लस 49, और ये 169 इधर जाएगा तो माइनस का 169, 2x² 14x और 49 में से वो 169 में से 49 घटाए तो माइनस के बचेंगे 0, 2 और 1, हाँ 50, 70, हाँ 120, ठीक है। इनमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, इस 2 को 0 में भेज दिया तो 0 हो जाएगा, तो इधर बचा x² प्लस 7x माइनस के 60, ये बना हमारा द्विघात समीकरण x² प्लस 7x माइनस 60। यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है माइनस के 60। अब इसको हम जब सूत्र में लगाएंगे अपने में, x बराबर -b प्लस -b अंडर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, तब ये आगे का सॉल्व करेंगे, ऊपर से मिटा देते हैं, एक और लाइन मिटा देते हैं, एक और मिटा देते हैं, चलिए इसे भी मिटा ही देते हैं। तो हमारे पास a, b और c की वैल्यू है। अब हमें इसे सूत्र में लिखकर समीकरण के मान निकालने हैं, x के 2 हल निकालने हैं। चलिए देखते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट एक माइनस b प्लस b² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4
ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -60 अपॉन में 2a। -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस का गुणा आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 चौके 24, 240 अपॉन में 2a। -7 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ कर आया 9, 4 4 8, 289। ए नहीं है यहाँ पे, 2 ही है। सत्रह 11 17 कब 17, इसका स्क्वायर रूट आएगा वर्गमूल 17। अगर आप इसे निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। 289 के फैक्टर कीजिए, सत्रह से जाएगा 17 बार, तो 17 गुणा 17 लिखेंगे यहाँ पे। 17 गुणा 17 तो जोड़ा बन जाएगा, जोड़े से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो 17 आ जाएगा। चलिए आगे। अब इसको हमें एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो हमने लिखा x बराबर -7 प्लस 17/2, माइनस के साथ प्लस के 17 बचेंगे, प्लस के 10/2 बराबर 5। एक आंसर। दूसरा निकालेंगे, x बराबर -7 माइनस के 17 अपॉन में 2, 17 और 7 24 माइनस के 24/2, 2 से काटा माइनस के 12। और इस तरीके से हमारे दो मान निकलते हैं, एक x बराबर 5 और x बराबर -12। लेकिन हमारी जो लंबाई है वो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम प्लस ही लेंगे। तो x का मान हमारा पास आया 5, तो एक जो लंबाई दूरी निकलेगी वो होगी 5, और ये 7 और 5 12 हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आगे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं घर पे, आप लोग अभ्यास कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा। कोई समस्या आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। चलिए नमस्कार।